जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताने जाए है कि आपको फिजिक्स में कैसे लॉन्ग करना है, हिंदी इंग्लिश में ऐसे कौन सा करना है, कौन सा 5 नंबरी कैसे है, केमिस्ट्री में कैसे है 5 नंबरी कौन सा आ सकता है, और मैथ के लिए 5 नंबरी क्या कैसे करना है, और आ सकता है तो छोड़िए करना कैसे है इन इतने दिनों में, 5-6 दिनों में आपको पूरे बताने जा रहे हैं। तो भैया अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। और देखिए भैया, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है। इसी को लिए आप लोग बेहतर गाइडेंस करते रहते हैं। तो भैया चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। और देखिए, सबसे पहले आपको हम चालू करते हैं, केवल इस वीडियो में हम लॉन्ग के बारे में बात करेंगे। और आपको पहले इससे पहले बता दें कि भैया 6 दिन 6 क्लासेज, 6 डेज 6 क्लासेज भैया मैं ला रहा हूँ, और 110% आपका उससे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। आज जो बता रहे हैं अगर उतना कर लेते तो आपका लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। प्लस 2 नंबरी थोड़ा बहुत इधर उधर से लिखा ही जाता है, या कहने करते थोड़ा बहुत लिखा ही जाता है। तो हम भैया जहाँ मेन प्रॉब्लम है उस पर हम ज़्यादा फोकस मार रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए भैया, सबसे पहले भैया हम अब अभी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसे को लेकर कि आखिर कौन कौन सा एसे देखना है, एसे हिंदी इंग्लिश का। तो भैया सुनिए, सबसे पहले आपको हिंदी का बोल रहे हैं। एक बात देखिएगा, हिंदी का बोल रहे हैं पहले मेनली भैया। ये वीडियो हिंदी के सॉरी, ये जो हिंदी का बोल रहे हैं ये केवल साइंस स्टूडेंट के लिए हिंदी का ऐसे हम बोल रहे हैं साइंस स्टूडेंट का। देखिए 2023 वाला देखिएगा ना, 2023 का क्वेश्चन 8 का, तो 8 में चुनाव पूछ चुका है, मेरे पीरियड कभी पूछ चुका है। बहुत सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाला उसमें पूछ चुका है, लेकिन इस बार हो सके तो ये साइंस में आएगा। कैसे, तो सुनिए, हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं आप आराम से उसको लिख लीजिए या याद कर लीजिएगा। एक में मेरे पीरियड कभी, एक में मेरे प्रिय कवि, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा मेरे प्रिय त्यौहार, मेरे प्रिय त्यौहार या हमारे पावन पर्व उसी को कहते हैं, या होली कोई एगो पर्व आएगा। कहने कहता आप होली होली पर लिख लीजिए तो वही बात हुआ। मेरे प्रिय कवि सॉरी मेरे प्रिय त्यौहार बोलेगा तो मेरे प्रिय त्यौहार कहेंगे तो हम होली पर लिख देंगे। होली पर याद कर लीजिए, मेरे प्रिय त्यौहार कहेगा तो। लेकिन अच्छा, इसको कहेंगे भैया सबको याद करना है ना, हम एक तरीका बताएंगे आपको, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है, लेकिन उतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है हम बताएंगे आपको। बसंत ऋतु, तीसरा का है बसंत ऋतु। मेरे प्रिय कवि हो गया, मेरे प्रिय त्यौहार हो गया जिसे होली बोलते हैं, और एक अति उसके बाद बसंत ऋतु हो गया। उसके बाद चुनाव, क्यों चुनाव है। उसके अलावा दहेज प्रथा, क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा प्रदूषण, प्रदूषण प्रदूषण हो गया, छठा हो गया। और 7वां वृक्षारोपण, समझ गए, 7वां वृक्षारोपण। ये कम से कम 7 क्वेश्चन याद रखिए। ये 7 क्वेश्चन हर एक हाल में आपको 110% याद रखना है, 110%, क्लियर है। अच्छा, अब आइए अंग्रेजी में। अंग्रेजी कैसे के बारे में बात करते हैं। माई हॉबी हम बोले हैं, माई हॉबी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज से नहीं बल्कि हम कब से करें कि भैया आप जितना क्वेश्चन पहले भी दे चुके हैं, तो हर एक हाल में इसको याद करिएगा। माई हॉबी, उसके अलावा माई फेवरेट बुक हम पहले ही बोल चुके हैं, हम बोले थे, दिए भी थे और आया भी था एग्जाम में। सेंटअप में आ चुका था तो बोर्ड में आएगा। हाँ, सेंटअप में आया इंग्लिश में, तो बोर्ड में अब 8 में आएगा कि साइंस में आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा। जितना बोल रहे हैं अंग्रेजी वाला इस सब के लिए, आर्ट साइंस दोनों के लिए। माई हॉबी, उसके बाद माई फेवरेट बुक या माई फेवरेट गेम, क्लियर है। माई फेवरेट बुक भी आ सकता है, माई फेवरेट गेम भी आ सकता है। माई फेवरेट गेम भी आ सकता है, या एक क्रिकेट मैच बोले तो यूँ लिख दीजिएगा, समझ गए ना। तो आप कोई एक पर याद कर लीजिए, वो आ सकता है। तो भैया माई हॉबी, माई फेवरेट बुक, या एक क्रिकेट मैच, या माई फेवरेट गेम, वही बात हुआ। माई फेवरेट सीजन या विंटर सीजन, विंटर सीजन भाई हम विंटर सीजन पर याद कर लेंगे तो माई फेवरेट सीजन याद ही हो जाएगा ना। तो विंटर सीजन या माई फेवरेट सॉरी विंटर सीजन पर याद कर लीजिए। और माई फेवरेट सीजन पूछेगा तो यूँ लिख देंगे, विंटर सीजन पूछेगा तो यूँ लिख देंगे। इलेक्शन, इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अनुशासन। उसके अलावा हेल्थ इज वेल्थ, क्लियर है, हेल्थ इज वेल्थ। और एक डॉरी सिस्टम, डॉरी सिस्टम में दहेज प्रथा। और एक और याद रखिएगा, टाइम इज मनी। क्या रखना है, टाइम इज मनी, बस इतना याद रखना। जितना बोले हैं वो एक बार और बोल देते हैं, लिख लीजिए। माई हॉबी, माई फेवरेट बुक, माई फेवरेट गेम या एक क्रिकेट मैच, और माई फेवरेट सीजन या विंटर सीजन, इलेक्शन, उसके बाद डिसिप्लिन, उसके बाद हेल्थ इज वेल्थ और डॉरी सिस्टम, और एक डॉरी सिस्टम के बाद दहेज प्रथा, और उसके बाद एक और बोले हैं लास्ट में टाइम इज मनी। समझ गए ना, इतना याद रखिएगा, बाकी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं। सुनिए, ये तो हो गया, करना है व्याकरण से, इसको याद नहीं होता। सुनिए, हिंदी का याद नहीं करना है। हिंदी को एक कॉपी में लिख लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। इस प्रकार के पेज में, इस प्रकार के पेज में भैया हम 8 गो इसको हम पहले 4 भाग में डिवाइड करेंगे। एगो में 4 गो 8 9, यानी कि ये सब रहेगा ऐसे, एगो ऐसे, 2 गो ऐसे, 3 गो ऐसे, 4 गो ऐसे, फिर 4 गो 8 गो। एगो में कितना ऐसे देंगे, 8 गो ऐसे दे रहे हैं। समझ रहे हैं इसका मकसद क्या है। लेकिन भैया पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, समझ गए ना। कहने का अर्थ है कि भाई हम एक पेज में, तो मेरा काम है एक पूरा पूरा 8 से दे देना, 8 से। लेकिन क्या करना है आपको, अभी से आपके पास समय है, मैंने अगर आप कहीं सुबाई कर लीजिए, हम दिए भी है, लिख लीजिए कॉपी में अलग से।
उसको केवल सुबह शाम देखना है, याद वाद ना करना है। सुबह शाम देख के जाइए, थोड़ा बहुत तो देख के जा सकते हैं ना, ताकि आपको याद रहे कि इसके बाद थोड़ा थोड़ा बहुत भी तो आपको सेंस से लिख सकते हैं। भाई हम लोग इतना इतना पढ़े हैं, 10वां में, 12th में, 11th 12th में इतना पढ़े, 10 साल पढ़े, तो कुछ ना लिख सकते थोड़ा बहुत। वृक्षारोपण पर गए तो कुछ ना लिख सकते, प्रदूषण पर कुछ ना, ऐसा बात थोड़ी ना लिख सकते। हाँ भैया दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है ना, तो वही ना करे। इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है तो भैया इंग्लिश के जो ऊपर के 3 4 बोले कंठस्थ रखिए, बाकी सबको थोड़ा बहुत भी याद रख सकते हैं। तो याद रखना नहीं, बल्कि उसे भी देख लेना है थोड़ा बहुत, क्या कि हाँ किसके बाद कैसे है, किसके बाद कैसे है। जिसका पढ़ाई चल रहा है भैया उसको तो याद ही रखना है, उसके कोई कंप्रोमाइज़ ना, समझ रहे हैं ना। जिसका पढ़ाई चल रहा है भैया बेहतर, उसको सब चीज़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, याद रखना है। क्लियर है, उसको याद होगा भी। तो ये तो हो गया। अब आइए भैया आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का भैया हमसे लॉन्ग याद नहीं हो रहा, क्या करें। तो भैया केमिस्ट्री का लॉन्ग याद नहीं हो रहा, हम आज नहीं, हम कब से बोल रहे हैं, जब तक कि कॉपी में अलग से ना लिखिएगा ना, याद नहीं होगा। आप ही को नहीं भाई, किसी के साथ होता है भैया। हम भी पढ़ रहे तो हमारे किसी को एक कॉपी ही अलग है, मेरा लॉन्ग के लिए कॉपी ही स्पेशल बना हुआ। देख रहे हैं, आपको ये 5 नंबर दिख रहा होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला देख लीजिए। हाउ वुड डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल। ये मेरा केमिस्ट्री का एक अलग से दिखा देते आपको, ये केमिस्ट्री का मेरा है, हम आपको दिखा देते हैं। मेरा लॉन्ग का एक अलग से क्वेश्चन था, देखिए इसमें लगा होगा पाई बराबर CRT फार्मूला, पूरा लॉन्ग का। ये है ना, डिफ्यूजन क्या है, ये पूरा अलग से फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देख रहे हैं पूरा एक अलग भाई। तो अब जो हम पहले से बोल रहे हैं, एक अलग कॉपी में ना लिखिएगा ना, याद नहीं होगा। अभी भी 5 दिन समय है, अलग कॉपी में लिखिए। 10 ना बल्कि 20 मिनट केवल 5 नंबरी पे दीजिए, केवल 20 मिनट 5 नंबरी पे। बाकी मेरा 1 शॉट क्लास आ रहा है, उससे आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, लेकिन 20 मिनट कम से कम 5 नंबरी पे ये करना है आपको, ठीक ना। तो अभी भी भाई कौन कौन याद करना है भैया, एक बार बोल दीजिए, हम बोल देते हैं। देखिए एक चीज़ सबसे पहला याद रखिए आप, उसका भाई DNA RNA में अंतर, पहला क्वेश्चन। दूसरा का कार्बोहाइड्रेट। तीसरा का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चौथा आइडियल नॉन आइडियल में अंतर। पाँचवा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कहने का अर्थ है क्वथनांक का उन्नयन या इसका हिमांक का अवनमन। क्लियर है। उसके अलावा हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिए। अनादर्श अनादर्श में देखिए भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देते हैं। आदर्श अनादर्श में अंतर, यानी कि आइडियल नॉन आइडियल में अंतर। DNA RNA समझ ही रहे, प्लस कार्बोहाइड्रेट समझ ही रहे, प्लस उसके अलावा आप एक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रथम वेग अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया वाला समझ ही रहे। बैटरी का भाई समझिए, बैटरी का पूरा एक्सप्लेन कीजिए, समझ रहे हैं। और उसके अलावा क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन तो हो ही गया। उसके अलावा आपको और याद रखना भैया, क्या याद रखना है आपको, याद रखना इमल्सन, पायस, पायस अपायस का प्रकार। क्लियर, ये कर लीजिएगा। इसके अलावा ये हो गया भाई, अगर इतना कर ले तो आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा उसके अलावा ये सॉरी, इसके अलावा 2 4 और है। 2 4 कौन कौन है, एक सल्फ्यूरिक एसिड बनाइए, गंध कम्ल बनाइए, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से, संपर्क विधि से गंध कम्ल बनाइए, ये वाला याद रखना है। और उसके बाद उसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाइए लीड चैम्बर प्रोसेस से, उसे भी याद रखना है। उसके अलावा उसको इतना हमारे ख्याल में याद रखना है, इतना हो जाएगा। उसको सॉरी एक और क्वेश्चन है, आयोडीन का मुख्य स्रोत 2 बताइए, आयोडीन का 2 मुख्य स्रोत वाला बताइए, यानी कि और उससे समुद्री घास से कैसे प्राप्त करेंगे वो वाला आयोडीन सोर्स वाला। क्लियर है। अच्छा अब आइए भैया फिजिक्स में बोले हैं कि प्रिज्म फार्मूला म्यू बराबर साइन डेल एम साइन A/2 वाला फार्मूला जो बोले भाई, हम दिए हैं, सब चीज़ दे चुके हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने की आवश्यकता है भाई, हम आज भर लास्ट PDF देंगे, ग्रुप में लास्ट PDF डालेंगे, कल से बिल्कुल 100 को भाई किसी को PDF कोई नहीं भाई, 5 दिन में कोई कहने का हम PDF किसी को देंगे नहीं। बस भाई आपको लेना हो मैसेज कर दीजिएगा, आज आप जिसका भी मैसेज आएगा, कुछ भी आएगा, हम आज रिप्लाई करेंगे, आज सबका मैसेज पढ़ेंगे भाई, ठीक ना। भाई उतना 3600 स्टूडेंट है, सबको पढ़ना मुमकिन नहीं, आपको भी पता है। आप इतना सोच के देखिए, अगर हमारे जगह पर आप रहते क्या भाई, 3600 भर दिन में लगभग 150+ स्टूडेंट को रिप्लाई करना पड़ता है, उतना टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक ना। मेरा ऑफलाइन कोचिंग रहता है, बहुत सी चीज़ रहता है, ठीक ना। तो आपको आज हम लेकिन रिप्लाई करेंगे सबका। प्लस ये हो गया, तो आप देख लीजिएगा। फिजिक्स में जो भी हम गेस्ट क्वेश्चन बताए वो कर लिए, लेकिन हम हिंदी इंग्लिश के बताते हैं, सुनिए। हिंदी इंग्लिश में 2 गो तो मिलान रहेगा 5 नंबरी में, प्लस 1 गो समरी रहेगा। समरी और 2 अटम याद कीजिए, अन्य पिताब याद कीजिए साइंस वाला, और 2 अटम अन्य पिताब, माई ग्रैंड मदर हाउस,